बर्थडे पार्टी लिस्ट, केक, बलून, मैडीज फेवरेट म्यूजिक सीडी। आई होप मैं कुछ भूल नहीं रही। मैडी का ये बर्थडे इसकी लाइफ का बेस्ट बर्थडे होना चाहिए। जो लव्स मैडी। कितना प्यार करती है मुझसे, कितना सोचती है मेरे बारे में। I'm sorry जो, I'm really sorry। तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगा, I promise। बस तुम कोई स्टूपिड हरकत मत करना प्लीज। नमस्ते आंटी। हाय भैया। नमस्ते। नमस्ते। ये बाल गोपाल चतुर्वेदी हैं और पापा मेरे बिजनेस पार्टनर। माई सेल्फ राम भरोसे। इसे यहाँ क्यों बुलाया? हेल्प के लिए बुलाया मम्मा। तो मैं चलता हूँ। पापा बैठ जाओ। बताओ ना क्या क्या हॉबी शॉबी है? ओ जी एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर है। चलो बेटा आंटी को अपना जलवा दिखाई देना। अब देखना। पापा आओ ना, आपको जरूरत है। आंटी कहो ना। जाना पप्पा। ओके। नहीं निकी, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। आपका मुंडा तो हमें बहुत पसंद है जी। जी कुड़ी तो हमें भी आपकी बेहद पसंद है। बस एक बार इत्मीनान से उसे पूछ के बता दीजिए। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बाय निकी। बाय पापा। निक्की कैसा लगा तेरे को लड़का? अरे पढ़ा लिखा है, NRI है और एरोबिक इंस्ट्रक्टर है। बता ना मेरे निक्कू कैसा लगा तुझे? आंटी जी निकी को तो इससे भी और अच्छा लड़का मिल सकता है ना। चल चुप कर खोपते, और भी अच्छे मिल सकते हैं। ये तो मेरी निक्कू बताएगी। निक्कू
लड़का अच्छा है मम्मा, पढ़ा लिखा भी है, NRI भी है और फिट भी है। लेकिन मुझे थोड़ी ना उससे एरोबिक्स सीखनी है मम्मा। मुझे तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जो जब मैं उदास हूं तो मुझे खुश कर सके, जब मैं प्रॉब्लम में हूं तो सॉल्यूशन भले ही ना दे पाए लेकिन मेरा साथ दे सके, और जब मुझे कोई बात शेयर करनी हो तो मुझे कोई और दोस्त ना ढूंढना पड़े मम्मा, वही मेरा दोस्त बन जाए। मुझे ऐसा लड़का चाहिए मम्मा। जो का कुछ पता चला? क्यों? नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैडी उसे ढूंढ लेगा। कब पापा? इसका जवाब मैडी को ही देना होगा। हाय निक्की। जो मिली? नहीं निक्की, अभी तक नहीं मिली। जो कहाँ है मैडी? ढूंढो उसे कहीं से भी। निक्की मैंने हर जगह ढूंढा है, फेसबुक पे भी अपडेट डाली है, अभी तक तो पुलिस भी उसे ढूंढ रही होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। I want Jo back. Do you get it? पता नहीं बेचारी कहाँ उदास और परेशान बैठी होगी। Get her. Oh my God! मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? Of course वो वहीं पे होगी, एक फेवरेट जगह पे। तुम होती कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाली? और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं, नहीं देखना चाहता हूं, नहीं देखना चाहता हूं। जो मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो उस दिन मैंने गुस्से में जो कुछ भी कहा सब बकवास था, सब प्लीज भूल जाओ। सॉरी जो, आई एम सॉरी मैंने उन आंखों को रुलाया जिनमें मैं सिर्फ और सिर्फ खुशी देखना चाहता था। मैंने उस दिल को दुखाया जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार भरना चाहता था। आई एम सॉरी मैंने उस इंसान को दुख दिया जिसके चेहरे पे मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता था।
सॉरी जो, कहो तुम्हें कान पकड़ के। नहीं मैडी, गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं जोब, नहीं, गलती मेरी थी। मैडी, बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैंने कहा ना, गलती मेरी थी। ठीक है, तुम जीती, मैं हारा। अब चले। जो जो कहाँ चली गई थी तू? जो पता है मैं कितना डर गई थी। जो तू ये निकी टाइप की हरकतें क्यों करने लगी है? ऐसा कोई जाता है भला? सॉरी गाइस। इट्स ओके। मैं अभी फ्रेश होके आई। हाँ, जान चुका हूं कि प्रैक्टिकल डिक्शनरी में परेशानी का दूसरा नाम है लड़कियां। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में पड़ने की गलती नहीं करूंगा, और अगर गलती से कमिटेड रिलेशनशिप में पड़ गया तो उसे इतना तंग कर दूंगा कि खुद मुझे छोड़ के चली जाए। ब्रेकअप की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे नहीं लूंगा। अब आप इसे खाइए और बताइए आपको सैंडविच कैसी लगी। कमाल कर दिया यार मैडी तूने। मतलब मुझे पता है कि अगर कोई लड़की मुझसे नाराज हो जाए तो मेरे ताऊ के बस की भी नहीं है उसे मना लेना, लेकिन तुमने जो को मना लिया यार ऐसे। बस यार, वही कहा जो दिल में था। कभी कभी आप जिससे प्यार करते हैं वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, वो उस इंसान को बताना बहुत जरूरी होता है। मैंने वही किया। आई एक्सप्रेस माई लव एंड जो अग्री। क्या बात है मैरी, तुम तो बड़े वाले रोमांटिक निकले यार। बताओ ना, क्या डायलॉग मारा तुमने? अरे डायलॉग वालोग छोड़ो निकी, अब मैं तुम्हें एक्शन करके बताता हूं। अब ये सुपर शेफ मैडी जो के लिए एक लंच पकाएगा। अबे तू लोगों को बोर करके पका सकता है, खाना नहीं पका सकता, जानता है ना तू। देखता जा रॉकी, ऐसा खाना पकाऊंगा कि पप्पा खुद सुपर शेफ का ताज अपने सर से उतार के मुझे पहना देगा। आप जानता हूं मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है।
पर जो को मेरे हाथ की बनी सैंडविच बहुत पसंद है और अब मैं वही बनाऊंगा। अरे मैडम, ये आपके लिए स्पेशल सैंडविच। अब आप इसे खाइए और बताइए आपको सैंडविच कैसी लगी। तुम्हारी असलियत मैं इस नो कमिटमेंट लेटर में पढ़ चुकी हूं। इसके साथ खेलना तो कोई तुमसे सीखे मैडी। जो तुम मुझे गलत समझ। सही समझ रही हूं, बिल्कुल सही समझ रही हूं। काफी टाइम लग गया, लेकिन अब सही समझ चुकी हूं। जो ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? यही, ये इस रिलेशनशिप में सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से। कमिटेड रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बस अपनी ईगो में इंटरेस्ट है। कोशिश करता रहा कि मैं खुद इस रिलेशनशिप को तोड़ के चली जाऊं, ताकि इस पे कोई इल्जाम ना आए। इनफैक्ट ये तो इसके वाव लेटर का एक क्लॉज भी था। अगर मैं गलती से किसी कमिटमेंट में फंस जाता हूं तो मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि वो खुद मुझे छोड़ के चली जाए। आई एम सॉरी कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, लेकिन अब समझी कि वो सब कुकिंग कंपटीशन वगैरह क्यों करवाए जा रहे थे। जो ये मेरी गलती थी। This was a stupid mistake. अब मैं बदल चुका हूं। I'm a different man now. You have changed me. You changed me. Just shut up, Maggie. ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ था, एक गिल्ट था। और पप्पा, तुमने भी मुझे नहीं बताया। और रॉकी, तुम भी। वो जो मानी बेवकूफ था, लेकिन अब वो समझदार हो गया। अगर समझदार होता तो खुद आके मुझे बोल देता कि उसे इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलता। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पे अपनी फीलिंग्स वेस्ट की। आई एम सॉरी कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
कल तक मैं पीछा छुड़ाने के तरीके ढूंढ रहा था, और आज देखो, जो मैं चाहता था वो हो गया। भाई तू टेंशन मत ले, तू मनाएगा वो मान जाएगी, अभी बस गुस्सा है। हाँ मैडी, तूने ही तो कहा था ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो आपकी जिंदगी में कितना मायने रखते हो उसको बताना जरूरी होता है ना। तू टेंशन मत ले, इस बार तू फिर से उसे मना लेगा। पता नहीं बप्पे, इतना पता है, जो मेरे साथ किया मैं डिजर्व करता था। उर्वशी, निकी, कहाँ थे तुम लोग? पता है मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे मैं और मैडी खुश रह सकते हैं। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हमें एक ब्रेकअप पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए।